तो आपके जो आप जब योग करने बैठते हो तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे मेडिटेशन करना है, और उसको इसी हिसाब से हम लेते हैं कि हाँ ये इजी राज योगा है। यहाँ पर कोई भी मेरा कोई फोर्स नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है। आई एम easily flowing with the way I want to be, है ना। धीरे धीरे जब ये स्टेट आएगा तो फिर आप का कनेक्शन सेल्फ के साथ होना शुरू होगा। सेल्फ के प्रति आप ध्यान रखना शुरू करेंगे, और फिर जब ध्यान रखना शुरू करेंगे धीरे धीरे आपका कनेक्शन शिव बाबा के साथ होगा, और वहाँ से आपको जब एनर्जी मिलने लग जाएगा तो क्या होगा, वो जो पावर है आपका, जो कंसंट्रेशन पावर, वो इंक्रीज होने लग जाएगा। जब एकाग्रता इंक्रीज होने लग जाएगा, अवेयरनेस आने लग जाएगा, हर एक कर्म में, हर एक थॉट में आपका अवेयरनेस आने लग जाएगा, तो फिर क्या होगा कि वो जो पावर आपको शिव बाबा से मिल रहा है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाके हिट करेगा। जैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक हैंड लेंस जब आप सन के नीचे रखते हो, धूप में रखते हो, और एक हैंड लेंस के नीचे एक पेपर रखते हो, तो क्या है, सन रेज कंसंट्रेट होके उस पेपर में पड़ता है और वो पेपर जल जाता है। आपने देखा है ये? यस। तो सिमिलरली वो जो पावर्स है, शिव बाबा के पावर्स, वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है, और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है तो आपके सारे नेगेटिव फोर्सेस, अंदर में जो ट्रॉमास सप्रेस्ड है वो निकलने लगेगा। अनरिजॉल्व्ड कार्मिक अकाउंट सब निकलने लगेगा। तो जब भी आप योग करेंगे, धीरे धीरे ज्ञान पढ़ेंगे, जैसे मैंने ग्लास में, हाँ जी, एक सेकेंड। तो जैसे जैसे आप ज्ञान योग करेंगे तो ये सब आएंगे, ग्रीड आएंगे, एंगर आएंगे, डिपेंडेंसी आएंगे, सबसर्वेंस आएंगे, अटैचमेंट, एरोगेंस, लस्ट, रेज, जेलसी, फियर, एंजाइटी, ये सारा कुछ आएगा, पर उससे घबराना नहीं है। वो क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड से निकल के कॉन्शियस माइंड में आएगा, क्योंकि ये अनरिजॉल्व्ड है, ये फोर्सेस ऑफ नेगेटिविटी है जो अब तक हमने यूज़ किया था अपने आप को बचाने के लिए, पर अब हमें ये सब नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे ये आएंगे आप इन सब को फेस करने लग जाओगे। अब आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, क्योंकि यही जगह है जहाँ पर आप अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लग जाओगे, अवेकन करने लग जाओगे। ये सारे नेगेटिविटी को फेस करोगे आप, और ये फेस करके जितना आप फेस करोगे, जितना आप पेशेंस रखोगे, जितना आप करेज के साथ उन सब को फेस करोगे, यू विल बी यूजिंग योर पावर टू फेस। और फिर टॉलरेट करना करेंगे, क्योंकि इमोशंस पेन भी देगा आपको, और वो पेन से जब पेन को जब टॉलरेट करके धीरे धीरे उससे सेपरेट होंगे आप। अब कोई भी दर्द देखिएगा, जैसे आपका सिर दर्द हो रहा है, उसको जब आप टॉलरेट करने लग जाते हैं, उस पेन को टॉलरेट करने लग जाते हैं, थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है, क्योंकि आप पावर ऑफ टॉलरेंस, आप एक अपना खुद का पावर यूज़ कर रहे हो, और जब आप पावर यूज़ करते हो तो फिर वो इमोशन कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे कि आपको अगर कोई मारने भी आता है, आप अगर बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे मत मारना, आप डर जाओगे, तो वो सामने वाला और भी स्ट्रांग हो जाता है। पर आप अगर उल्टा डंडा उठा के मारने के लिए तैयार हो जाते हो तो सामने वाला कमज़ोर पड़ जाएगा।
तो सिमिलरली आप जब अपना पावर्स यूज करते हो इन इमोशंस के आगे, तो धीरे धीरे आपके इमोशंस कमजोर पड़ जाएगा। और जैसे ही आप वो सहन करके, उस दर्द को सहन करके निकल जाओगे, तो फिर आप धीरे धीरे उसको अपने अंदर संभालोगे, पावर टू एकोमोडेट यूज करोगे। तो ऐसे आपके सारे पावर्स धीरे धीरे, जैसे कोई भी चीज सामने आते हैं जहां पर आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे और आप अपने स्किल्स को यूज करते हैं। सपोज आपने कहीं पर कराटे सीखा है, तो कराटे जब सीखा है तो कोई पर्पस है कि आपको लगता है कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए ये सीखना है। तो ये जब सीखेंगे, जितना जितना आपके सामने ऐसे कोई सिचुएशन आएगा जहाँ पर आपका ये स्किल आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, उतना उतना आप उस स्किल में पक्का होते जाएंगे, राइट? अनुभवी बनते जाएंगे। वैसे ही जब जब आपका इमोशंस जागेगा, तब तब आप अपने सारे पावर्स को आप यूज करेंगे, और वो पावर्स को यूज कर करके आप धीरे धीरे वो सोल का जो रियल स्टेट उसमें टिकने लग जाएंगे, एंड ऑल दिस इमोशंस विल बी नो मोर इफेक्टिव। आप उनके इन्फ्लुएंस में ही नहीं आएंगे, और आप वो स्टेट में आ जाएंगे जहां पर आप ओरिजिनली हो, एक फियरलेस प्योर सोल। क्लियर हुआ साक्षीबेन? यस मैम। हाँ ठीक है। तो ये Yes, ma'am. हुआ योग। ये एक योगा मशीन है एक्चुअली, जो स्वयं से कनेक्ट होने से, ये एक प्यूरिफिकेशन है आपका माइंड का प्यूरिफिकेशन। और माइंड का प्यूरिफिकेशन में ऐसे होता है, जैसे जितना जितना आपका प्यूरिफिकेशन होगा, उतना उतना आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भगवान के साथ होगा, शिव बाबा के साथ होगा, और सारे सोल्स के साथ होगा। तब एक आपके फैमिली नहीं, तब विश्व आपका फैमिली हो जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का तार को जब जोड़ते हैं तो रबर को हटाना पड़ता है, तब जाके वो करंट फ्लो करता है। अगर रबर के साथ कनेक्ट कर दोगे तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये रबर जो है, ये रबर है फोर्सेस ऑफ नेगेटिविटी, अनरिजॉल्व्ड कार्मिक अकाउंट्स। ये जब धीरे धीरे ये सारे मॉन्स्टर्स के रूप में आएंगे, ये धीरे धीरे जब आप हटाते जाएंगे, उतना उतना पावरफुल कनेक्शन शिव बाबा के साथ होगा। आपका सटल कॉन्शियसनेस ग्रो करने लग जाएगा, और आप सब बातें सटल रूप में समझने लग जाएंगे। तो आपका एक्शंस भी बहुत एक्यूरेट होने लग जाएगा, वहाँ गलती नहीं होगा, और कम समय में आप बहुत सारा कार्य कर लेंगे। क्योंकि अब क्या है, कंसंट्रेशन फोकस प्रॉपर नहीं होने के कारण हम गलतियां बहुत करते हैं, फिर उसको ठीक करते हैं, ऐसे कर करके हम समय वेस्ट होता है। पर जैसे जैसे आप प्योर होते जाएंगे, वैसे वैसे आप जैसे जैसे करना होता है वैसे आप समझ पाएंगे और करने लग जाएंगे। ठीक है? यस। तो आज हमने सेकंड सब्जेक्ट को पूरा किया है। ओके। तो नेक्स्ट डे हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, थर्ड सब्जेक्ट धारणा, वो करेंगे। ठीक है?